हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन के बारे में, है ना। और उसका दो अप्रोच लिए मैंने, एक आलोचनात्मक अप्रोच और एक पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या उन्होंने क्या एफर्ट दिखाए और उनके कार्यों से क्या चेंजेस आए समाज में या भारतीय समाज में या भारत में, है ना। तो पहले हम लोग चलते हैं लेके उसको। देखो कि पहला पॉइंट दिया है कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन आलोचनात्मक, मतलब हम लोग आलोचना करेंगे अब उनकी, ठीक है। आलोचना करेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई देखो उनका योगदान तो था, पर ऐसा कहा जाता है, बुक में ऐसा लिखा है कि उनके योगदान को सिर्फ नाम मात्र का योगदान मानते हैं। क्योंकि उनको जो क्या है, नाम मात्र का क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको कोई ठोस उपलब्धि मिली नहीं, जैसी उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वैसी कोई ठोस उपलब्धि नहीं मिली। इसलिए क्या माना जाता है कि उनके जो योगदान है उसको नाम मात्र का ही योगदान माना जाता है, ठीक है। और उनकी जो उपलब्धि है उनको कोई ठोस उपलब्धि नहीं मानी जाती, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो उन्होंने जो उस समय क्या था ना कि इन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया था शिक्षित मध्य वर्ग और भारतीय उद्योगपतियों का, ठीक है। दो चीज का ध्यान रखना, निम्न वर्ग का नहीं है। इन्होंने भारतीय उद्योगपतियों का अथवा में जो है भारतीय उद्योगपतियों का और या फिर शिक्षित मध्य वर्गीय लोगों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। और इनकी जो है अनुनय विनय की नीति है उतनी वो सफल हुई नहीं, है ना। उनकी अनुनय विनय की नीति को आंशिक सफलता, भाई कोई पूछेगा तो क्यों ऐसा हुआ कि उनको जो है उनको बोलते हैं कि आलोचनात्मक उन पे लिखना है, तो बोल देना कि भाई उन्होंने कोई नाम मात्र का योगदान था, कोई ठोस उपलब्धि नहीं थी। और हालांकि वो जो है कि जो शिक्षित मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, या फिर कुछ लोग भारतीय उद्योगपतियों का नेतृत्व कर रहे थे, है ना, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अनुनय विनय की उनकी नीति थी जो इतनी सफल हुई नहीं, आंशिक सफलता मिली उसको। और सरकार जो अधिकांश मांगे जो है सरकार उनकी स्वीकार ही नहीं करती थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनकी ये जो है आलोचनात्मक पक्ष हो गया कि अधिकांश सरकारें उनकी मांग ही नहीं पूरी करती थी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पॉजिटिव अप्रोच की तरफ। पॉजिटिव अप्रोच क्या बोलता है? देखो भारतीय राष्ट्रवादी, देखो हम लोग कितना भी नज़रअंदाज क्यों ना कर लें, पर जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी लोग थे उनको ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई उनका कोई योगदान नहीं था, कोई उपलब्धि, मतलब ये तो एक तरह से बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच हो गया, आलोचनात्मक में ना, है ना। अब हम लोग को चलना है कि भाई पॉजिटिव वे में कि हम लोग कैसे बताएंगे कि उनका क्या रोल था, उन्होंने क्या किया उस समय समाज में, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय भारतीय समाज जो था ना वो नेतृत्व उतना कुछ खास कर नहीं रहा था ना, तो उन्होंने भारतीय समाज को नेतृत्व किया, ये उनकी ये एक बड़ी उपलब्धि है उनकी। और उन्होंने ये भी बताया, देखो इसमें जो भी बात है ना, एकता आंदोलन कराना या फिर अंग्रेज हमारे शत्रु हैं, ये सब उन्होंने उनको भारतीयों को शिक्षा दी, मतलब ये बात बताई, इस बात से रूबरू करवाया उनको, है ना, कि ये जो उन्होंने बताया कि सभी के एक ही शत्रु है, सब हमारे जो भारतीय हैं सबके एक ही शत्रु हैं, वो है अंग्रेज, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। क्या बताया? कि सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब राजनीतिक कार्यों में उनको दक्ष किया, जैसे भाई क्योंकि उस समय का क्या था ना कि लोग उतने राजनीतिक कार्यों में क्या है उतने दक्ष नहीं थे, राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती थी, तो उन्होंने जो है उदारवादी लोग ने उनको राजनीतिक रूप से दक्ष भी किया लोगों को, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। आधुनिक जो भी विचार थे, आधुनिक जो विचारधाराएं थी उनको लोकप्रिय बनाने में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर यहाँ से हमारे जो देश में जो धन निकासी हो रही थी बाहर की तरफ, इंग्लैंड की तरफ, जिसको बोलते हैं निकास का सिद्धांत, है ना, निकास का सिद्धांत बोलते हैं जिसको। और या उन्होंने बताया, जैसे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त थे, है ना, ये सब लोग जो है इन्होंने बताया कि कैसे भारत का धन जो है भारत से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने ही भारत को आर्थिक शोषण की नीतियों को, इनके अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियों को उजागर किया, है ना। और राजनीतिक कार्य दृढ़ विश्वासों पर, देखो ऐसा कहा जाता है कि देखो जैसे कि एक क्रांतिकारी आतंकवादी था ना, क्रांतिकारी आतंकवादी जिसको बोलते हैं, जो वो क्या बम फेंकते थे, लूट मारी करते थे, और उनकी विचारधारा थोड़ा उथली थी, मतलब
कमज़ोर थी, उतनी मतलब गहराई नहीं थी उनमें। परंतु ये लोग जो भी काम करते थे ना, एक अपना कार्य जो था, इनका दृढ़ विश्वास था अपने काम के प्रति ना, दृढ़ विश्वास पर कार्य करते थे। उथली विचारधारा नहीं थी ना, चाहे थोड़ा लंबा समय लगे पर इनका जो काम था वो दृढ़ था, ये मत है। भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में हो। अब वो ये मानते थे, है ना, और इस चीज़ के लिए उन्होंने भारतीयों को मोटिवेट भी किया कि भाई जो है भारत का शासन जो है ना, भारतीयों के द्वारा ही, भारतीयों के हित में ही होना चाहिए। देखो, भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में हो, जैसे बोलते हैं ना वो डेमोक्रेसी, पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार, है ना, जिसको बोलते हैं। तो भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में हो, ठीक है। भारतीयों में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक जैसे नवीनतम विचारधाराओं को उन्होंने प्रकट किया और उसको, उन भावनाओं को क्या है कि एक मूर्ति रूप दिया उन्होंने, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया। अब ये भी याद रखना है कि एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम उन्होंने विकसित करने में हेल्प किया, ठीक है, उस समय। और जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, ऐसे बहुत सारे इंसान थे जो उन्होंने क्या है कि भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में भी समर्थन हासिल किया। मतलब इंग्लैंड में भी इंग्लैंड में जाके उन्होंने भारतीयों की जो समस्याएं हैं उनसे सरकार को रूबरू करवाया, है ना। और जो है भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जो है उन्होंने जनमत तैयार किया, समर्थन लिया इंग्लैंड में लोगों का समर्थन। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्या। इसका थोड़ा सा एक फ़ोटो है मेरे पास, वो जो है मैं देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि मैंने बनाया है खुद ही लोग, तो उसे क्या थोड़ा लर्न करने में आसान होगा, लर्न करने में, ठीक है। ठीक है, देखो ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो आलोचनात्मक वाले की, जैसे इसमें दिया हुआ है ये फ़ोटो नाम मात्र। तो नाम मात्र ये बताता है कि जो क्या बोलते हैं, ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे या उदारवादी चरण, इनको लोग बहुत आलोचनात्मक रूप से देखते हैं ना, तब ये बोलते हैं कि उनका योगदान जो नाम मात्र था, कोई ठोस उपलब्धि थी नहीं। दूसरी बात करते हैं मांग भर रहा है। तो इसमें ये बताया कि सरकार जो है वो जो मांगे करती थी ना, उनकी बहुत सारी मांगे स्वीकार ही नहीं होती थी। तो इसे ये याद रखना, ठीक है। फिर ये जो है उद्योगपतियों की फ़ोटो दी हुई है, तो ये ध्यान रखना कि वो शुरू में जो है कोई निम्न वर्ग का या कोई किसान वर्ग का इस तरह का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। वो उद्योगपति या फिर जो शिक्षित मध्य वर्ग, देखो ये शिक्षित मध्य वर्ग हो गया, ये तुम्हारा उद्योगपति, इनका ये लोग कर रहे थे क्या है, प्रतिनिधित्व। और लास्ट में जो है ये क्या है, अनुनय विनय, हाथ जोड़ रहा है। इसका मतलब ये बताया कि अनुनय विनय की नीति जो है उनके साथ वो उनको जो है सफलता नहीं मिली, कुछ खास सफलता नहीं मिली, या फिर बहुत आंशिक या बहुत कम ही सफलता मिली अनुनय विनय की नीति को। तो ये आलोचनात्मक के 3-4 पॉइंट हो सकते हैं जिसको लिखने में थोड़ा आसानी होगी, हाँ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।